दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः नई सुबह नई किरण के साथ आप सभी का आज के शानदार है हम साथ साथ हैं जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हमारे बीच पुनः एक शानदार और जबरदस्त लीडर को सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाला है और उस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए लीडर को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब स्क्रीन पर उन्हें इनवाइट किया जाए तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, थैंक यू स्वागत है सर। आपका। थैंक यू। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें एक और सुबह दी है जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए। और कहते हैं कि जीवन में जब जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। तो चलिए दोस्तों, सीखने की अगली कड़ी में आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे लीडर को आज यहाँ बुलाने जा रहे हैं जो अपनी बातें, अपना अनुभव इस बिजनेस की आज यहाँ पे रखेंगे। नो डाउट दोस्तों, आज उनकी ट्रेनिंग से, उनकी बातों से हमें फिर कुछ नया सीखने मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जब मैं यहाँ कॉल करूँ तो एक छोटा सा उनका परिचय मैं देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएफ दुर्ग से बिलोंग करती है और आज अगर मैं उनके वर्किंग की बात करूँ तो लगातार लगातार शानदार तरीके से सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली, देश और साथ में विदेश की यात्राएं भी ली और लगातार लगातार आज अपने सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। तो उन्हें जब मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो उनका जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर वर्ल्ड लीडर मिसेस जयश्री सिन्हा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम है सिन्हा वेलकम मैडम। जयश्री मैडम, स्वागत है आपका। वेलकम मैडम, वेलकम, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सीना मैडम। राधे राधे सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए सिन्हा मैम। ओके, जयश्री मैडम आप बिल्कुल फिट हैं, परफेक्ट है। आप आवाज बोल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। स्लाइड तो नहीं दिख रहे सर। हाँ नहीं, स्लाइड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। श्यामली जी करेंगी, तब तक आप शुरू करो। यस, स्टार्टेड नाउ। पैनल पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ओके, दोस्तों मैं सबसे गुड। पहले पिता ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे ये दुनिया देखना इनकी वजह से मिला है। नेक्स्ट में मेरा माता पिता को भी नमस्कार करना चाहूंगी, जिन्होंने आज एक अच्छा संस्कार दिया है और उस संस्कार के साथ मैं इस सेप्शप को अपॉर्चुनिटी को लिया हूँ। दोस्तों वेलकम टू जूम सेशन। मैं जयश्री सिन्हा आज की शानदार ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित, पैनल पे उपस्थित सभी बीएसएस साथियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरा मेंटर्स, मेरा मार्गदर्शक रेस्पेक्टेड टीना मैडम को, कि इतना गर्मजोशी से मेरे को आज पैनल पे बोलने का मौका दिया और एक वार्म विशेष किया। मैं सादर नमन करती हूँ मेरा मेंटर्स को। दोस्तों ये ही मेरा कंपनी है, सेफशॉप नाम है। दोस्तों इस सेफशॉप की वजह से मैं आज खुद का जिंदगी को एक परिवर्तन के रूप में ला पा रही हूँ। दोस्तों मेरा कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट में दोस्तों ये हमारा पास विजनरी डायरेक्टर है, जिनकी एक सोच, जिनकी एक एकता जो आज हमारे सामने उपस्थित है और इनके माध्यम से आज हम लगातार इस अपॉर्चुनिटी में आज खुद को आगे बढ़ाने के मौका मिल रहा है। मैं ये पांचों डायरेक्टर को सादर नमन करती हूँ और एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे डायरेक्टर के लिए। सिन्हा मैडम आप नेक्स्ट बोलेंगे, आपको जब स्लाइड आगे बढ़ानी। मैडम आगे आगे बढ़ते मैडम।
दोस्तों हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये दोस्तों ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है तो हम हैं। आज इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं इस पैनल पे बोल पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, और आज दुनिया के हर लोग हर जगह से जोड़ के ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम से हम सीख पा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा जबरदस्त बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। मैम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारा डायनामिक पर्सनालिटी बीएसएस फाउंडर का, बीएसएस के फाउंडर और हमारा दोनों डायमंड लीडर। दोस्तों मैं तहे दिल से दोनों डायमंड सर को नमस्कार करती हूँ। और दोस्तों यही दोनों डायमंड सर के लिए आज हम लगातार ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा इस जो पैनल पर बोल पा रहे हैं और आज हम जिंदगी को आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक जबरदस्त तालियां हमारे दोनों डायनामिक पर्सनालिटी के लिए चाहूंगी। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा न्यू डायमंड रेस्पेक्टेड प्रकाश सर, रेस्पेक्टेड रुपेश सर का मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। दोस्तों आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस पैनल के द्वारा हम सभी दोनों डायमंड सर का भी एक मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। मैं एक जोरदार तालियां ये दोनों डायमंड सर के लिए चाहूंगी। मैम आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट में मैं नमन करना चाहूंगी, सादर नमन करूंगी हमारे रेस्पेक्टेड रूबी लीडर्स, रेस्पेक्टेड सीमा मैडम और रेस्पेक्टेड सुमन मैडम को। दोस्तों मैं एक नारी हूँ और हमारे सामने ये दो नारी है जो आज हर प्रॉब्लम को साइड में करके आज यहाँ पे लगातार सफलता रहे। मैं ये दोनों लीडर्स को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और एक जोरदार तालियां चाहूंगी। ऑल द बेस्ट मैडम, शुभकामनाएं। बढ़ते हैं मैम। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं मैडम। दोस्तों रेड क्लब लीडर्स में हम देख रहे हैं कि मेरा मेंटर्स रेस्पेक्टेड टीना मैडम, रेस्पेक्टेड गोपाल सर, रेस्पेक्टेड सर, तीनों रेड क्लब लीडर्स में दिल से नमन करती हूँ। दोस्तों आज दिवाकर सर का नमन करती हूँ। दोस्तों आज एक आम इंसान से खास आदमी बनने का फर्स्ट लेवल जो आज रेड क्लब लीडर से आज इन लोग ये हासिल कर सके और हमको भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक जबरदस्त तालिया का स्वागत चाहूंगी और मैं सादर नमन करती हुए तीनों रेड क्लब लीडर्स को। आगे बढ़ते मैम। दोस्तों माय मेंटर्स, दोस्तों हर फील्ड में सक्सेस के लिए हमको मेंटर्स की बहुत ही जरूरी होता है। मैं यहाँ पे माय मेंटर्स में सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी हमारी गुरु माता रेस्पेक्टेड रूबी लीडर सीमा का सब मैडम की नाम। दोस्तों आज कुछ भी प्रॉब्लम इस बिजनेस में आने के बाद हम नहीं जानते बिजनेस क्या है, लेकिन आज मैडम को देख के एक महिला होते हुए हर चीजों का सामना करके आगे बढ़ रही है और एक सफलता ले रही है। ऐसे मेंटर्स के सामने जब मैं आती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैडम एक सेकेंड में वो उसको प्रॉब्लम को साइड करके हमको एक मार्गदर्शन ऐसे देती है जो हम तेजी से इस बिजनेस को आगे ले पाते हैं। मैं ये जबरदस्त तालियां चाहूंगी और मैं सादर नमन करना चाहूंगी मेरा सीमा काश्यप मैडम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट में मेरा मेंटर्स में रेस्पेक्टेड टीना मैडम को मैं सादर नमन करना चाहूंगी। दोस्तों यही एक मार्गदर्शन मेरे हाथ पकड़ के चलते हुए मुझे मिला और तभी मैं आज इस पैनल पे बोल पा रही हूँ और आगे बढ़ पा रही हूँ। दोस्तों मेरा सौभाग्य है कि आज इस मेंटर्स के द्वारा मुझे आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिला और मैंने एक्सेप्ट किया। दोस्तों डे वन से मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ, मैडम जिस रास्ते में मुझे चलना बोलती है मैं उसको चलने का प्रयास भी कर रही हूँ और हाथ पकड़ के भी रख रही हूँ। आज 0 लेवल से मेरे को इस पैनल पे इस लेवल तक अगर लेने का हक है तो मैडम की है। आज मैडम के माध्यम से रायपुर में मुझे मार्गदर्शन मिलता है और आज यहाँ पे मैडम भी मेरे हर समय पर उपस्थित है, मुझे आगे बढ़ा रही है। दोस्तों ऐसे मेंटर्स के लिए मैं एक जोरदार धमाकेदार ताला चाहूंगी और एक सादर नमन भी करूंगी। आगे बढ़ते मैडम। दोस्तों आज ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने के पहले मैं मेरा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों मेरा नाम जयश्री सिन्हा, मैं वर्तमान में रायपुर सिटी से काम कर रही हूँ। मेरा काम भिलाई से स्टार्टिंग हुआ था और आज मैं त्रिपुरा से नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ और मेरा पढ़ाई टोटली बंगाली मीडियम से ही हुई है। दोस्तों मैं
वर्तमान में आज त्रिपुरा से ही ये ट्रेनिंग को दे रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं बोलूंगी कि नेट का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आज शेयर करने के लिए मेरा मैडम, रेस्पेक्टेड मैडम शामली मैडम को बोल दी हूँ। तो दोस्तों, इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी लेने का एक ही कारण है, मैं म्यूजिक फील्ड से भी बिलोंग करती हूँ। मेरे को सामना करना पड़ता है एक आर्थिक परिस्थिति जहाँ पे मुझे वो चाहिए। तो आज शिव शो के माध्यम से मेरे को बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये आर्थिक परिस्थिति को सुधारना है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया। और मेरा एक अस्तित्व, एक पहचान बनाने के लिए मैं एक बिजनेस को मैडम के माध्यम से मैंने एक्सेप्ट किया। और मैं आगे जब तक उस लेवल पे डायमंडशिप तक नहीं जाऊंगी, मैं हाथ पकड़ के मैडम के साथ ही चलूंगी। दोस्तों, ऐसे मेरा मार्गदर्शक टीना मैडम के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। मैडम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी मैं आज यहाँ पे बोलना चाहूंगी सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स के बारे में, ये मेरा पैनल से और मेरा गुरु महागुरु से सीखे हुए कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छा लगा, और मैं आज इसको शेयर करने जाऊंगी। कुछ इस पूरा जैसे हैबिट्स है वो मैंने पूरा एडप्ट कर नहीं पाई हूँ, लेकिन एडप्ट करने का प्रयास कर रही हूँ। आज यहाँ पे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगी सबसे। मैम, सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स, मैडम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 15 हैबिट्स फॉर सुपर सक्सेस। दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगी आज आज जनरेशन पे जनरेशन चले जा रहे हैं, साल पर साल चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ना चाहते तो है, लेकिन हमारी आदतों को कभी परिवर्तन करने में भी तो हमारा तकलीफ होती है। मायने नहीं रखता मैं वर्तमान में सफल हूँ कि असफल हूँ, लेकिन मायने यही रखता है वर्तमान में मेरी आदत सफलता की तरफ ले जा रहे हैं कि मैं आज फेलियर की तरफ जा रही हूँ। दोस्तों, आज सही डायरेक्शन में अगर हम नहीं चलेंगे तो जो गोल, जो टारगेट हम दिल के अंदर रखा हुआ है, कोई कॉपी में उतर के रखा है, तो वो चीज हमको आज सोते हुए सपनों का साथ ही फुलफिल करना पड़ेगा। दोस्तों, आज अगर मैं सही डायरेक्शन में कार को नहीं चलाऊंगी तो गोल गोल तो घूमते ही रहूंगी। और आज मैं बोलूंगी, रायपुर आने के बाद मुझे यही फेस करना पड़ा, क्योंकि एरिया डिवाइड करने में मेरे को गोल गोल ही घूमना पड़ा। लेकिन जैसे मैं सही डायरेक्शन में कार चलाना शुरू किया तो मैं यही बोलूंगी, देर से ही मंजिल, देर से ही सही, लेकिन मिलेगा तो जरूर। दोस्तों, आज हम चलते फिरते हम देखते हैं सभी के पास लोगों से मिलते हैं तो एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। दोस्तों, मैं क्वेश्चन करूंगी कि ये आदत आता कहाँ से? ये शायद हम दिनचर्या में जो काम उठने बैठने में करते हैं वही हमारा आदत बन जाता है, चाहे वो बुरा चाहे वो अच्छा हो। दोस्तों, यही बुरी आदत को हम अगर मजबूरी से ले लेते हैं तो उसी जगह में अगर हम अच्छी आदत को अगर हम पाल लिया जाए तो यही आदत हमारा मजबूर भी बन जाता है। और अच्छी आदतों में ढलने वाला व्यक्ति दुनिया में 100% सक्सेस लेके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यही 15 हैबिट्स पर मैं आज बात करना चाहूंगी, जो आज हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं, जीरो से एक हीरो बनने का मौका मिलेगा। एक अच्छा इंसान बनने का बाद हमको फॉलो करके कुछ लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, और जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सुबह जल्दी उठने का आदत। दोस्तों, आज दुनिया का नंबर 1 हैबिट में यही आता है। जो सक्सेसफुल व्यक्ति यहाँ पे आज एक इतिहास में नाम लिखा है, वो यही आदत को हैबिट बना के आज यहाँ पे एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में आए हुए हैं। उन्होंने आज अलार्म का पहले ही बिस्तर को छोड़ दिया और यहाँ जैसे है सूरज को जगाने का काम किया। दोस्तों, आज अगर अलार्म का पहले हम अगर उठ के काम करना चालू कर देते हैं तो बहुत सारा काम दिन में हम कर सकते हैं और हम आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। दोस्तों, आज देखिए, कोई भी चुनौती का सामना करना, हम अगर एक अच्छी आदत में ढलने के बाद हम उस चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आज इसमें क्या फायदा होता है, जैसे हमारा विल पावर, ये विल पावर
शो करता है कि हमारे पास कितना विल पावर है, जिस विल पावर के कारण से हम हमारा ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बोलूंगी कि सुबह उठने से हमारा एक एनर्जी, और यहाँ पे जाके हम लोगों का हर चीजों का साथ एनर्जी के साथ काम करने का जो आदत हो जाती है, इसी से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से मैं बोलूंगी, आज जैसे हमारा गुरु ने एक जूम सेशन रखा हुआ है, ये जूम सेशन उसी का ही एक आदत में है, जहां से हम हमारा सुबह जैसे 8 बजे का 9 बजे का उठने का जो एक आदत, उसको परिवर्तन करके आज हम अगर इस हैबिट्स का आदत बना देते हैं, तो हम जैसे जूम सेशन में 6 बजे उठने का आदत है, कम से कम यहाँ से हम उस हैबिट को हमारा अंदर में ला सकते हैं, और हम है जिससे सफल इंसान के रूप में आ सकते हैं। तो मैडम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरी जीवन सीखते रहना है दोस्तों, लर्न टिल एंड ऑफ योर लाइफ। मतलब यहाँ पे पूरी जिंदगी भर हमको सीखते रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सीखने का मतलब यही है, जहां से हम बोलते हैं ही खाली बोरी कभी खाली नहीं होती, तो यही डायलॉग हमारी गुरु माँ सीमा मैडम के माध्यम से यहाँ पे सुनने को मिलता है दोस्तों। यस, हम बोलते हैं कि हम जिंदगी में सब कुछ आता है, लेकिन जब हम किसी का सामने कोई भी प्रेजेंटेशन करते थे, कोई बात करने जाते हैं, तो हम उस लेवल में नहीं बोल पाते। तो खाली बोरी को भरने के लिए हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो भी चीज जो सीखने वाला आदमी का जिंदगी भर सीखेंगे तो कुछ ना कुछ काम पे तो आता ही है। और यहाँ पे मैं बोलूंगी, जैसे जैसे यहाँ पे अलस मस्तिष्क एक होता है, हम जिंदगी भर जहाँ से हम इस फील्ड में आते हैं, तो हमको देखने को मिलता है बहुत सारे लेडीज हमारा बिजनेस का एक्सेप्ट करते तो नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं टाइम नहीं है, तो इनका लाइफस्टाइल को हम जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे देखने को मिलता है ये फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का बुराई, एक दूसरे का घर का कहानी ऐसा सब लेके बिजी रहते हैं। तो ये क्या होता है, क्रिएटिविटी हमारा अंदर में अगर क्रिएटिविटी नहीं रहा, खाली मस्तिष्क पे हम रहेंगे, तो हम यही काम करते हैं। तो हमको हमेशा बिजी रहना है, बिजी का साथ हमको जिंदगी का सफल का एक रास्ता अगर सेफ शॉप में मिला है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमको सीखते रहना है। जैसे हमारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया है, हमको कभी खाली होने का रास्ता नहीं मिलता है। जैसे हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन में सीखने को मिलता है, जिस जूम सेशन में सुबह का सीखने को मिलता है, हम आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। जैसे हमारा ग्रुप मीटिंग है, हमारा कभी यहाँ पे खाली मस्तिष्क नहीं रहता। तो मैं सेफ शॉप को थैंक देती हूँ, मेरे मेंटर्स को थैंक देती हूँ कि ऐसे एक अपॉर्चुनिटी में हमको बिजी रखा, जहां से हमको जिंदगी का सफल भी ले सकते हैं, और हम कुछ लोगों को भी आगे बढ़ सकते हैं। मैम नेक्स्ट। बोले कम और सुने ज्यादा दोस्तों, यही डायलॉग आज हमारे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि जूम सेशन में भी हम यही सुनते हैं ट्रेनिंग में, और हमारी मेंटर्स भी यही बोलते हैं। यस दोस्तों, कोई भी लोग अगर ज्यादा बोलते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। यहाँ पे बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। हमारा फॉलो अप और FIM जब हम करने जाते हैं, तो हमारा यही एक मूल मंत्र है, हम प्रोस्पेक्ट की बातें सुनना है ज्यादा है, और वहां पे हमको कम बोलना है। इसमें यही फायदा होता है, हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, और सोचने की ताकत बढ़ जाती है, और एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। उस व्यक्ति से हमको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, नॉलेज मिल जाती है। और कम बोलने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। किसी के सामने हम हल्का भी नहीं पड़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे टेक्निक से अगर हम उस लेवल पे व्यक्ति के साथ बात करेंगे, तो हमारा बिजनेस में उसका आने का कारण भी हमको बता सकते हैं, और उसका घर का अंदर का कहानी किस से उसको मोटिवेट करके हमको लाना है, यही चीज भी उनको बता के हम इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमको बोलना कम है कोई, और सुनना ज्यादा है। मैम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे नंबर 4 है, असहमत होना या मना करना सीखना है दोस्तों। हम किसी का काठपुतली नहीं है, हमारा जिंदगी शुरू से ही भगवान सबको एक आजादी का साथ जन्म दिया है, तो हमको आजादी भी लेना चाहिए। जिस काम में काठपुतली की जैसे हमारा अंदर में सहमत है ही नहीं, लेकिन हम किसी का उसमें हा हा करके हम उसको सुर मिला लेते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं करना है, हमको भी हमारा भी एक अस्तित्व है, और अस्तित्व का साथ हमको माना करना सीखना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगी, मेरा सपना अलग है, मेरा मंजिल अलग है, मेरी रास्ते अलग है, और मेरा सिद्धांत भी अलग है दोस्तों। एक दूसरे के साथ हम मिल हो ही नहीं सकते। मैं जो करना चाहूंगी उसी में किसी का अगर यहाँ पे
प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मना कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका कारण जान के मैं उसका साथ मेरा असहमत कर दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरा सपना मेरा पास है और किसी का जिंदगी सब मेरा जुड़ के क्यों बताऊं। आज दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं बोलूं, मेरा सेफ शॉप में आज हम घर घर में यही कहानी है। हर लोग बोलते कि घर वालों मना कर रहे हैं, ये है, मेरा पति मना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कोई माना नहीं करता। हमारा अंदर सबसे पहले असहमत होने का कारण घर वालों, हमारा नजर, हमारा हमारा चाल, हम जैसे शुरू से क्या लाइफ जी रहे हैं, घर का अंदर ही कैद है कि हम कुछ काम कर पाते हैं। इसी को देख के सेटिस्फेक्शन होने के बाद घर वालों हमको कभी माना नहीं करते। हर काम में हमको आगे बढ़ के करके दिखाना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तब ये असहमत होने से कोई मतलब कोई असहमत नहीं हो सकते, माना भी नहीं कर सकते। हम किसी में भी सक्सेस होने के लिए जब चाहते हैं तो हमारी दोस्त के कारण ही हमको घर वालों माना करते हैं। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर जगह में हम फील्ड में यही देखते हैं कि मैं करना तो चाहती हूँ, मेरे घर वाला माना करते हैं, लेकिन ये माना करना हमारी कारण से ही होता है। लेकिन अच्छी कामों में हमको माना करना है। जैसे मैं आज यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग लेना आ रही हूँ, कोई घर वाला माना करना है, उनको लेके ट्रेनिंग में बैठाएंगे, क्या ट्रेनिंग हो रहा है, कैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, उसको दिखाना है। कि दिखाने के बाद वो व्यक्ति कभी हमको माना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए हम हमारी दोस्त के कारण हमारा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हाथ में निकल भी जाता है, और हम यहाँ पे एक असफल व्यक्ति के रूप में हम यही डायलॉग मारते हैं कि हमसे घर वालों माना कर रहे हैं। मैम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो रिस्क नंबर 5 होता है यहाँ पे, नो रिस्क नो गेन एंड नो सक्सेस। दोस्तों बेहतरीन तरीके से हमको रिस्क लेना चाहिए। हर कामों में हमको रिस्क लेना चाहिए। आज दुनिया में जो व्यक्ति यहाँ पे सफल हुए, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई सिंगर का लाइफ हम पढ़ते हैं, कोई डांसर का, सब लोग रिस्क लेके ही काम करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही आगे जाके एक विनर बनते हैं और अपना जिंदगी का सक्सेस का साथ आगे चल रहे हैं। हम अगर रिक्स ही नहीं लेंगे तो हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारा लाइफ को लगे थे। हमारा लाइफ रिक्स लेना का कारण हम एक जबरदस्त तरीके से उस लेवल पे शायद हो सकता है फेल भी हो जाए, लेकिन हम फेलियर और रिजेक्शन, कोई भी, जैसे हमारा बिजनेस में रिस्क हम इसलिए ले रहे हैं कि रिजेक्शन भी आ सकता है और फेलियर भी हम हो सकता है। फेलियर होने का कारण हम उस फेलियर को आगे टारगेट करके सफलता का रूप में हमको लाना ही है। तो यही होता है एक सफल व्यक्ति का परिचय कि हम रिस्क तो लेंगे और साथ में हमको रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करना है, और आगे जाके यहाँ पे हमको उस फेल्यूर को भी एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति आज फेल्यूर और रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी पास सफलता तो जरूर आता है, और उसको टारगेट चैलेंज का साथ हम उसको लोगों को करके भी दिखाते हैं। दोस्तों आज मेरे पास यही एक टारगेट है, जो जहाँ पे मेरा पति बोलिए और यहाँ पे कोई भी लोग बोलते हैं मेरा साथी कि यहाँ पे तू नहीं कर पाएगी, दोस्तों यहाँ पे मेरा और भी जिद हो जाता है कि मैं तो रिस्क लूंगी, मैं करके भी दिखाऊंगी। दोस्तों यही टारगेट से मैं आज चल रही हूँ। मैम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 6 में खुद को समय देना। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले खुद को समय देना सीखना चाहिए। दोस्तों आज मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसे दिनचर्या में चल रही हूँ, मेरा टाइमिंग क्या है, मैं कहाँ जाऊंगी और क्या सफलता लूंगी, ऐसे करके कैलकुलेशन हमारे अंदर होना चाहिए। रोज हमको 10 मिनट खुद पे समय देना है। समय देके अपने आप को बात करता है। तो यहाँ पे मैं ये डायलॉग, ये जो टॉपिक्स है, मैं सबसे पहले मैं याद करूंगी मेरा मेंटर्स, मेरा डायनामिक पर्सनालिटी डीएन शर्मा सर को। सर हमेशा ही ये बोलते हैं ट्रेनिंग में कि खुद को बात करो, 10 मिनट खुद पे बात करो। तो यही पॉइंट पे मेरे को सर की याद आया। तो यही सही टारगेट है कि हमको खुद को भी समय देना चाहिए। तो आज अगर उस समय 10 मिनट अगर जिस समय हम देंगे, उस समय हमारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए। एकांत में बैठ के 10 मिनट में ना कोई मोबाइल होना चाहिए, ना कोई बुक्स होना चाहिए, ना कोई काम होना चाहिए, ना कोई बिजी होना चाहिए। खुद पे बैठ के हमको खुद को पूछना है, मेरा जिंदगी में मेरा खुद पे खुद सवाल करना है। तब दोस्तों हम खुद को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, हमारे लिए भी हमको कुछ समय देना चाहिए। मैम आगे बढ़ते हैं। मैम नंबर 7 डिसीजन मेकर या निर्णय लेना सीखिए। यस दोस्तों,
आज दुनिया में हर लोग, जो व्यक्ति आज डिसीजन मेकर बने हैं, जहाँ पे मैं ये करूंगी, मेरे को ये करना है, ये निर्णय लिया हुआ है, वो व्यक्ति आज आगे एक जिंदगी बदलने का रास्ता में आज सफल व्यक्ति का रूप में हमारे सामने है। तो डिसीजन मेकर बनने का मतलब यहाँ पे, जैसे हम 18 साल से 18 साल से जो बच्चे आज एक वोटाधिकार मिलता है, एक वोट देने का निर्णय ले लेता है, मैं कहाँ कौन सा पार्टी में दूँ, ये खुद का निर्णय है। 18 साल से यहाँ पे जब 12 का बाद या क्लास 10 का बाद कोई बच्चे डिप्लोमा करते हैं, कोई बच्चे 18 साल का बाद निर्णय लेते हैं, मैं कौन सा स्ट्रीम में जाके मेरा जिंदगी को बदलने का रास्ता बनूं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं उस बच्चा अपना एक निर्णय लेने का कारण, जो निर्णय है वो आज पेरेंट्स को बताते रहते हैं कि मेरे को इसी फील्ड में ही जाना है। तो इसी फील्ड को लेके आज वहां पे कोई भी पेरेंट्स बात नहीं कर सकते, ठीक है, अगर बच्चा अगर पसंद करता है तो उसको ही निर्णय लेने दीजिए। जैसे मेरा बात करूं, मेरे बच्चे को भी मैंने पूछा था तो उनको म्यूजिक फील्ड को चुना कि म्यूजिक से ही हमको करना है। तो दोस्तों मैंने वहां पे बिल्कुल माना नहीं की, क्योंकि हमारा समय ये नहीं था, क्योंकि हमको वही एक मजबूरी के साथ कोई भी एक फील्ड को जैसे पेरेंट्स के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन आज दुनिया बदल गया है, हमको एक डिसीजन मेकर बनना है और खुद के निर्णय लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगी कि हम जब यहाँ पे प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद खुद का अगर पसंद हो जाता है कोई भी प्रोस्पेक्ट को, 600 रुपया से फॉर्म फिलअप करने का निर्णय तक नहीं ले पाते दोस्तों। तो यही बात एक विडंबना है, जहां से लोग आज खुद का डिसीजन एक 600 रुपीज से नहीं कर पाते। लेकिन हाउस वाइफ की बात करूं, उनका पास भरपूर पैसा रहता है और अपना डिसीजन अपना बिना पति के बात के बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात करूं, वो भी ऐसे काम करता है, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, उड़ा देते हैं 600 रुपीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे डिसीजन मेकर बनिए बोलने से भी वो कोई यहाँ पे एक बहाना बना के निर्णय नहीं लेने का बहाना हो जाता है और आगे जाके ये डिसीजन नहीं ले पाते। दोस्तों आज डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जहां से मजबूत है कि इस डिसीजन लेने में भी मेरा खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जिसके कारण मैं इस बिजनेस का कर पाऊंगी, इस स्टडी का कर पाऊंगी, इस फील्ड में मैं सफलता ले पाऊंगी। ये निर्णय तभी होता है जब मेरा अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो दोस्तों डिसीजन मेकर बनिए, निर्णय लेना सीखिए, जिसमें हमारा जिंदगी कभी खराब नहीं होगा और आगे बढ़ने का एक रास्ता, जैसे आम इंसान से खास आदमी बनने का रास्ता है, तो निर्णय जरूर लेना चाहिए। मैम आगे बढ़िए। दोस्तों समय की वैल्यू करना। दोस्तों ये इस पिक्चर में हम देखते हैं बिफोर में ये जो है व्यक्ति क्या करता है, फेसबुक यहाँ पे जाके, यूट्यूब यहाँ पे, व्हाट्सएप सब में बिजी है, मतलब ऐसे ही टाइम बर्बाद करते हैं। और यहाँ पे देखिए आफ्टर में एक व्यक्ति यहाँ पे अपना कंप्यूटर में बिजी है, यहाँ पे हर अपने को समय दे रहा है। दोस्तों आज हम देखते हैं दुनिया में फेलियर व्यक्ति का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमको दिखाई देता है वो व्यक्ति क्या दिनचर्या में जाते हैं। आज सुबह से लेके रात तक यही एक अवेलेबल जिंदगी है, कोई किसी का मतलब अपना कोई लाइफ का कोई प्रायोरिटी नहीं है, अपना लाइफ को कैसे आगे उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं, जो जैसे बोलेंगे उसी हिसाब से ढल जाता है। वो भूल गया तो उसमें चले जाएंगे, उसका शादी है उसमें चले जाते हैं, और ऐसे करके वो पूरा अपना जो है जिंदगी वहां पे बिताते रहते हैं। और जब हमारा एज ओवर होता है, जब हमारा उस लेवल पे हम कुछ करने का लायक नहीं बनते, तब हमारा होश आते हैं और वहां पे हम खुद को एक सफल असफल इस दोनों कैटेगरी में एक में डाल देते हैं कि मैं सफल हूँ या असफल हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो सुबह से रात तक अपना ही एक दिनचर्या में खुद को ढल जाते हैं और अपना प्रायोरिटी जिंदगी अपना जिंदगी को देते हैं, तो वो एक सफल व्यक्ति का रूप में निकलते हैं। दोस्तों ऐसे ही लोग आज हमारा सामने, आज इस फील्ड में आने का कारण हम बहुत सारा वेराइटी लोगों को, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ इस फील्ड में आने का कारण, इतना सारा लोगों को वेराइटी मिलता है, इतना लाइफ को देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आज एंजॉय का साथ बिजनेस करती हूँ और एक आइडिया और एक जैसे खुद का अंदर में एक कैलकुलेशन हो जाता है, लोगों का जिंदगी ऐसे भी होती है। तो ऐसे ही जिंदगी मेरे को दिखने को सामने मिल रहा है कि हमारा पास यहाँ पे मैं बोलूँ कि समय का वैल्यू करना मतलब, जैसे आज मैं फॉर्म फिलअप की हूँ, कुछ लोग हैं एफआईएम करने का समय भी नहीं दे पा रहे। तो हम कितने बार कोशिश की कि एफआईएम करने के लिए मैडम थोड़ा समय दीजिए, नहीं, वो अवेलेबल है दूसरे के लिए, आज शादी में जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, कोई पेशेंट्स को देख रहे हैं, कोई ऐसे करके वो समय ही नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ एक्शन लेने का तो ले नहीं पा रहे। तो यही है एक समय का वैल्यू समय का साथ करना है। अगर मैं यहाँ पे
एक बच्चे का एडमिशन अगर मैं नर्सरी का करने वाला मैं अगर 10 साल में करूंगी तो वो बच्चा कहाँ सफल हो पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों समय का वैल्यू, समय का काम समय पे ही करना है, तभी हम उस समय का उपयोग कर पाएंगे। मैम नेक्स्ट। दोस्तों फालतू कामों में उलझना नहीं ना रहना। दोस्तों हम हर चीजों को ऐसे लेवल पे खुद को रखते हैं कि हम बिजी तो दिखाते बहुत है, लेकिन ऐसे ऐसे फालतू काम हमारे सामने आ जाता है जो एक सफल व्यक्ति अगर उसको देखते हैं, जैसे पहले हमको भी नॉलेज नहीं रहता था, हम भी ऐसे टाइम पास करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस का आने का कारण हमको कोई भी व्यक्ति ऐसे टाइम पास करने वाला दिखते थे, ऐसे लगते बाप रे कैसे आज ये टाइम पास कर रहा है, कैसे इसका जिंदगी ऐसे बीता रहा है। तो यही चीज हमको समझ में आ जाती है कि हम अगर जहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा का वैल्यू भी है, जहाँ से इस चीज को हम समझ पा रहे हैं कि आज हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू कामों में उलझना नहीं है। आज अपने को आगे बढ़ाने में जो एक रास्ता मिला है उसी में आगे बढ़ना है। तो ऐसे जो व्यक्ति है एक पिक्चर में समझ में आ जाती है दुनिया में, यही एक लोग है जब असफल का नाम लेके सबके सामने आएंगे और नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग के पास जाएंगे। मैं हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, पैसा बचाने से नहीं लगाने से ही बढ़ता है। ये दोस्तों ये डायलॉग हम हमारा ट्रेनिंग से भी मिला है और हमको समझना है ये क्या होता है। दोस्तों हम पैसा बचा, जैसे हमारा हाउस, हम आम इंसान है, हम बहुत पैसा बचाने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो लिमिटेड पैसा है उसी से हम कुछ आगे करने के लिए बहुत पैसा बचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो है, हमारा जो घर में ऐसे ही जरूरत आ जाता है जहां से हम जितना पैसा बचाने का कोशिश करेंगे वो उल्टा निकालने का कोशिश करते हैं, कोशिश मतलब निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा बचाना ऐसी जगह पे बचाना है जहां से हमको 10 गुना 100 गुना पैसा हमको आगे देने वाला बने। तो हमको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोग आज जो आज दिमाग जो आज बुद्धिजीवी है, इन लोग क्या करते हैं, पैसा को ऐसे स्थिति में बचाते हैं कि अपना दिमाग से पैसा कमाने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे में आज लोग पैसा लगा के उस पैसा को 10 गुना मतलब आने का एक रास्ता बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन लोग अपना पैसा को ऐसे लेवल पे खर्चा करते हैं जहां से हमको वहां पे जैसे मैं किसी लोगों का सामने जाऊंगी, अगर मेरा स्किल डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट आगे बढ़ाऊंगी, मैं लोगों का साथ उस लेवल पे बात करके, हमारा बिजनेस की ही बात करिए, जैसे यहाँ पे हम जैसे हमारा यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ से लोग देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे मेगा ट्रेनिंग है, एलडीपी सेशन है यहाँ पे, जैसे कुछ 600 से फॉर्म फिलअप करना है, एक प्रोडक्ट लेना है, ये हमारा नॉलेज में जो सामने है उसी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको पैसा बचाने के चक्कर में आज एलडीपी सेशन में कुछ अमाउंट लगाना वो भी नहीं आएंगे, मेगा ट्रेनिंग के जो वो भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको समझ ही नहीं आता कि मैं पैसा लगाऊं तो कौन सा जगह में लगाओ जो का 10 गुना आएंगे। तो यही चीज हमारा सामने हमारा महागुरु लोग करके आगे अपना स्किल डेवलपमेंट भी किया, पर्सनैलिटी भी ऐसे तगड़ा किया है जहां से हम उनका एक मार्गदर्शन के रूप में हम लेते हैं और सीखते भी हैं। तो यही एक दुनिया है, आज लोग दिमाग से पैसा कमाते हो तो अपने को स्किल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे 4 जगह में पैसा लगा रहे जहां से हम वहां पे एक आम इंसान से खास आदमी बनने का रास्ता मिलेगा। दोस्तों इसीलिए पैसा बचाने से नहीं, पैसा लगाइए उस जगह में लगाइए जहां से हमको उल्टा रिपीट आने वाला है, रिपीट पैसा आने वाला है, जहां से हमको एक इंसान बनने का रास्ता मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, नेगेटिव लूप और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। दोस्तों हमारी दुनिया में हम दो तरफ के एटीट्यूड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आज दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग को मतलब साथ में रेखी एक जिंदा जिंदा रहते हैं, और कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आगे बढ़ते रहते हैं, जिंदगी का आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों आज हम, मेरे पास अगर 5 दोस्त है, मैं जिस 5 दोस्तों का साथ उठना बैठना कर रही हूँ, उस दोस्त के साथ रहने के बाद मुझे खुद कैलकुलेशन करना है कि मेरा जो है प्रोग्रेस हो रहा है कि मेरा कमियां हो रहा है। इसी का साथ मैं अगर नजरअंदाज करूं तो उस रास्ते से मेरे को अगर कमियां देखते हैं तुरंत उस दोस्तों से मेरे को निकलते जाना है, और तुरंत वहां से मेरे को निकलना है और मेरे को अलग, चाहे मैं अकेली रहूं, मेरे को अकेला रहने का एक रहना है, क्योंकि वो नेगेटिव लुक वही है
आज इनको गर्मी में ठंडी में गर्मी लगते हैं, और अगर बारिश नहीं होता बारिश के लिए भी तरसते हैं। दोस्तों बारिश होगा तो भी परेशानी होते हैं। तो हर तरह का परेशानी ऐसे लोग हैं, उन लोग ना अपना जिंदगी में खुश है, ना कभी खुश रहेंगे, और किसी की जिंदगी में वो खुशियां भी देख नहीं सकते और उसको नेगेटिव करके आगे ही छोड़ते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के हम बच के रहना है, और ऐसे लोगों के साथ संगत से हमको दूर रहना है। कहा जाता है ना दोस्तों कि संगत की असर बहुत ही होता है। मैं अगर ऐसे लेवल पे, मैं अगर यहाँ पे मैं फील्ड में भी बोलती हूँ, मैं अगर 1000 का कमाने का हक मेरा पास है, मेरे को ऐसे नॉलेज का पास जो है लाख और करोड़पति का साथ मुझे मिक्स करना है, ताकि उनका नॉलेज मुझे 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 मिले, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ऐसे ही थिंकिंग में हमको अगर चलना है तो हम हमारा लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे। नेगेटिव लुक को हमको हमेशा ही पहचानना है कि है मेरा शुभ चिंतक है, कि मेरा आके खुद को नेगेटिव करने वाला व्यक्ति है। तो इसीलिए दोस्तों हमको खुद को ही पहचानना है, एक शक्ति होना चाहिए जहां से हमारी जिंदगी में कोई नुकसान ना हो। मैम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैसा बचाने से नहीं लगाने से बढ़ता है। ये दोस्तों पैसा को जैसे हम हमेशा ही पैसा बचाने का कोशिश तो हमारा रहता ही है, क्योंकि हर चीजों का साथ हम सोचते हैं कि हम एक जिस लाइफ में हम जी रहे हैं उस लाइफ में हम पैसा को बचा के आगे बढ़ने की बहुत ही कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि पैसा को बचाना से हमको नहीं होता है। पैसा कुछ चीजों पे इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जो इन्वेस्टमेंट हमको 2 गुना 3 गुना देते हैं। हम यहाँ पे जैसे कुछ जरूरत का चीज हो जाता है, किसी लुक को देख के, किसी लोगों को लाइफस्टाइल को देख के हम जरूरत या नहीं जरूरत। अच्छा यस मैम, यस सर। मैम आगे बढ़ते हैं। मैम आगे और भी आगे है दोस्तों। नंबर 12, डायरी रिकॉर्ड मेंटेन करने। यस दोस्तों, हम देख के आ रहे हैं कि शुरू से हम देख के आते हैं कि हम बचपन से भी कुछ ऐसे है डायरी मेंटेन करके आते हैं। दोस्तों हमारा जिंदगी का हर नक्शा के लिए, हर एक रिकॉर्ड मेंटेन के लिए हमको डायरी मेंटेन करना बहुत ही एक अच्छी आदत है, और रिकॉर्ड करना भी चाहिए। जैसे आज इसमें क्या होता है, हमका दिनचर्या का जितने भी काम है उसका एक कैलकुलेशन हमको मिल जाती है डायरी मेंटेन करने से। और यहाँ पे काम का जो भी काम आज हम कर रहे हैं उसका कमियां और प्रोग्रेस और कमियां को मालूम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा पास जैसे यहाँ पे बिजनेस में हमको एक डायरी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। इस डायरी में हमको हमेशा हमारा गोल टारगेट को सेटिंग करके लिखना भी है, जहां से उसका साथ काम करते हुए हमको आगे भी बढ़ना है। और जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, हमारा साथी और हमारा खुद का एक 1-to-1 फॉलो अप, और यहाँ पे ग्रुप मीटिंग का, और यहाँ पे कितना इनविटेशन है, और यहाँ पे जाके प्रोस्पेक्टिंग जो करते हैं, सबका एक रिकॉर्ड हमको इस डायरी में मेंटेन करना है। और मेंटेन करके हम अगर यहाँ पे साल भर का एक मेंटेन करते हैं, और महीना का मेंटेन करते हैं, दिन का जो मेंटेन करते हैं, उसी को लेके हम अगर हमारा मेंटर्स के पास बैठते हैं, हम इस बिजनेस में कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हो, इसी के साथ अगर हम मेंटर्स के साथ बैठ के इस डायरी का जितना हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम उसको लेके हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि कमियां हो रहा है, उसी के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक डायरी हमेशा ही मेंटेन करना है हमारा फील्ड के बारे में, और हमारा दिनचर्या का जो एक रूटीन है, हमारा सही रूटीन जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, वो चीज भी हम मेंटर्स के सामने रखेंगे, तो वो चीज को हमको सुधारने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको डायरी और रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मैम आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, स्वस्थ जीवन है, जीवन शैली को अपनाइए। दोस्तों दुनिया आज ऐसे हो गया कि हम इतने बिजी है, जो बिजी का साथ हम अपना खुद का एक स्वास्थ्य को देखते ही नहीं है। आज हर बिजी मैन, जहां से हमको इस फील्ड में जाने के बाद समझ में आ रहा है, लोग 1 2 3 4 5 करके अपना इनकम सोर्स को बढ़ाते रहते हैं। तो इनकम सोर्स बढ़ाने के साथ हमारा अंदर का जो एक बॉडी है, जो बॉडी का अंदर हमारा मशीन है, वो तो अपना समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। काम नहीं करने का कारण आज बीमारी भी तो आएगा।
आज लोगों के पास पैसा का जरूरत होने का कारण ये बिजनेस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, और कुछ लोग लापरवाही होते हैं, जैसे कोई भी अपना स्वास्थ्य लेके मतलब टेंशन ही नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दुनिया में इतना सुंदर दुनिया को उपभोग करना है तो हमको एक स्वस्थ जीवन यापन करना चाहिए, जहां से हम एंजॉय का साथ कुछ एंजॉयमेंट हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता है तो दुनिया एक नरक जैसे जीना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलूंगी स्वस्थ जीवन यापन के लिए कुछ रूटीन आपको हमको अपनाना है। जैसे सुबह एक मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे मेडिटेशन, योगा, और जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे खाना पीना, जैसे कम खाना है और समय पर खाना, समय पर सोना, सब एक डाइट मेंटेन करके, टाइम मेंटेन करके करते हैं तो एक स्वस्थ जीवन हम जिंदगी में जी सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूंगी कि जैसे मैं आज फील्ड में फिर जाती हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ ऐसे नियमों को तोड़ा है जहां से मैंने खुद को ध्यान नहीं दिया। आज 1 महीना हो गया था कि मैं इस टारगेट के लिए बहुत ही कोशिश किया, लेकिन शुरू से मैंने लगी हुई थी। लेकिन आज 1 महीने से मेरा थोड़ा पानी नहीं पीने का कारण ये जो मेरा स्टोन हो गया था सर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी ये मेरा लापरवाही है, क्योंकि मैंने खुद को ध्यान नहीं रखा, कारण मेरा 1 महीना टोटल यहाँ पे बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं फील्ड में निकल नहीं पाई हूँ। तो दोस्तों, इसी से हमको सीखने को मिलता है कि वो गलती मुझे बार बार नहीं करना है, हमको सबको भी नहीं करना है। यहाँ पे एक जैसे घटना घट जाती है तो उसी का साथ हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा स्वस्थ जीवन रहने के लिए हमको उस नियम को पालन करके आगे बढ़ना है, और खुद का भी ख्याल रखना है। मैम आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, हमेशा कुछ खुश रहने का उत्साहित, खुश रहे और उत्साहित रहे। दोस्त, खुश रहने से अगर हमको कुछ अलग एक लाइफ बीतता है तो हमको खुशी रहना चाहिए। दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति के साथ व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, और उसका साथ दोस्ती भी कोई पसंद नहीं करता है। दोस्तों, जैसे आज बात करूं, जैसे एक बच्चा अगर रोता है तो हम उसका पास नहीं जाना चाहते हैं, और एक खुश बच्चे का साथ हम हमेशा ही बिताना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे जैसे हमारा फील्ड में हम हमेशा ही इसको, इस बातों के सामने रहता है, क्योंकि जैसे हम सबके जिंदगी में दुख और सुख आते तो हैं, हम दुख सुख के बिना तो नहीं रहते हैं, तो हम क्यों उसका साथ ही जिंदगी बिताने का एक निश्चित तैयार करें कि हम दुख सुख में ही रहना है। दोस्तों, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, हम खुद को बोलते हैं कि मैं ही परेशानी हूँ, लेकिन हमसे भी ज्यादा अधिक परेशानी का एक लोगों के साथ जब मिलते हैं, तब हम उस दुनिया को देखते हैं, उनकी जिंदगी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तब हमको समझ में आती है कि मुझ में उनसे तो ज्यादा मैं ही खुश हूँ, मेरे को तो इतना प्रॉब्लम नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पे हम हमको ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे ये समझते हैं, तो इसीलिए हम उस परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरे का जिंदगी जब देखते हैं तब हम रियलाइज कर पाते हैं, तब हम भगवान को एक ही बात बोलते हैं, थैंक्स भगवान कि मैं उससे तो बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, उसी समय जो एक मुस्कुराहट आते हैं, वही हमारा असली मुस्कुराहट है, और उसका साथ हमको आज जिंदगी जीना है। और हमेशा ही मुस्कुराने का साथ जो चीज मेरे को मुझे मिला, उसका साथ मेरे सेटिस्फेक्शन का साथ मुझे रहना है, और आगे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, हमेशा एक मुस्कुराहट, हमारा जिंदगी अगर बदलता है तो मुस्कुराते रहिए। मैम नेक्स्ट आगे बढ़िए। नंबर 15, ईमानदार बनिए। दोस्तों, आज ईमानदार बनने का ही मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे जमींदार बनिए, सॉरी दोस्तों, जमींदार बनिए। दोस्तों, आज हम घर का एक मुखिया है, घर का एक एडल्ट व्यक्ति है, जो हम हमारे ऊपर परिवार डिपेंड है। तो हर घर का पूरा जैसे जरूरत है वो हमको ही हमको ही इसको जुगाड़ करके देना है। दोस्तों, ऐसे ही जो आज हम अकेला जिंदगी में नहीं रहते, हमारे साथ बहुत सारा पड़ोसी भी रहते हैं, रिलेटिव भी रहते हैं। तो सबके पास आज अगर मैं एक जमींदार इंसान बनूं, तो मेरे को कुछ ऐसे चीज करना चाहिए जहां से मेरा कुछ लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी होना चाहिए। आज पैसा ही जिंदगी होता है, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो दोस्तों, हम आज यहाँ पे देखते हैं, हमारा पास हाथ में जो है वो हम क्या है, हम करोड़पति तो नहीं हो पाया, अरबपति तो नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों को पास कुछ देने के लिए जाते हैं, तो हमको एक
सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहां से हम इस सेफ शॉप को लेके लोगों के पास जा सकते हैं। हम आज इंडिपेंडेंस तो मिल गया है हमें आज, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्रता कहीं से भी नहीं मिला। दोस्तों, आज गरीबी इतना ज्यादा है, लोगों का बस करने का इच्छा है लेकिन पैसा के कारण कर नहीं पा रहे। लेकिन आज अगर हम यहाँ पे सेफ शॉप को आप अपॉर्चुनिटी के रूप से लोगों के पास ले जाते हैं और घर घर में इसका प्रचार करते हैं, प्रॉमिस करके हम उस लेवल को हासिल करके लोगों का पास ले जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जिंदगी बदलने का एक रास्ता मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमको घर घर एक गीता और रामायण, और यहाँ पे जैसे हनुमान चालीसा, इतना बड़े बड़े ग्रंथ आया है जिसकी मोटिवेशन देके हम लोगों का पास जाते हैं, मोटिवेशन कर लेके, तो दोस्तों यहाँ पे नो डाउट किसी का जिंदगी बदलने का रास्ता तो मिलेगा। दोस्तों, यही मैं बोलना चाहूंगी कि जो आज हम करोड़पति अरबपति नहीं बन पाए, लेकिन ऐसे ही बिजनेस में है जो आज उस लेवल पे हमको मतलब बन जाने का एक रास्ता तो है। तो यही लोगों का पास देके हम हमारा एक जमींदार इंसान, जमींदार एक पड़ोसी का एक आगे बढ़ने का रास्ता हम निकल सकते हैं दोस्तों। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि कोशिश हमको करना है कि एक जमींदार इंसान बनने का हमारा पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसका साथ हमको आगे जाके काम भी करना है और लोगों को कोशिश करके आगे बढ़ना है। मैम, आगे बढ़ते रहिए। मैम, आगे दोस्तों, यही मेरा ट्रेनिंग सेशन था। लेकिन आज यहाँ पे मैं बोलूंगी सैटरडे है और इनविटेशन का दिन है। मैं थोड़ा जस्ट कुछ रिमाइंडर जैसे कुछ बोलना चाहूंगी। यहाँ पे दोस्तों, हमारा इन बिजनेस में जैसे 8 स्टेप होता है, 8 स्टेप में 3rd स्टेप होता है इनविटेशन। दोस्तों, यहाँ पे इनविटेशन हमारा इतना इंपॉर्टेंस है, इनविटेशन का बिना हमारा बिजनेस चलता ही नहीं है। तो इनविटेशन का यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आज देना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे दोस्तों, सैटरडे फ्राइडे जैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, वहां पे हमको क्लियर किया जाता है कि सैटरडे, आज तो फ्राइडे है और सैटरडे हमारा दिन है, हमको यहाँ पे ये करना है कि इनविटेशन करना है भरपूर। दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलूंगी कि मैं एक्चुअली सैटरडे का इंतजार पहले पहले तो करती थी, लेकिन समझ में आ जाता है कि एक दिन का इन्विटेशन में मैं मिनिमम 8 से 10 लोगों को बोल पाऊंगी। उसमें से एवरेज में रेशियो में 2 लोगों की आते हैं कि 1 लोग आ जाते हैं, तो इसी में हमारा हॉल भी खाली हो जाता है और आगे जाके हमको उस लेवल पे एक बिजनेस का कर नहीं पाते। तो दोस्तों, मैंने उसको ट्रैक चेंज किया। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरा टारगेट रहता है, तो सबसे पहले मैं क्लियर द नाइट करती हूँ। क्लियर द नाइट में हर दिन मैं क्लियर द नाइट के मैं आज इसमें टारगेट ऑफ एरिया रहता है, मैं कौन सा एरिया में जाऊंगी। एक ही दिशा में जाना है, एक दिन में एक ही दिशा में, कि हर दिशा में घूमूंगी तो नहीं हो पाएगा। तो टारगेट को, एरिया को टारगेट करती हूँ। और टारगेट ऑफ इन्वाइटी, कितना इन्वाइटी है, 10 से 15 का टारगेट मेरा रहता है। तो मैं टारगेट ऑफ इन्वाइटी रहता है मेरा। और टारगेट ऑफ टाइमिंग, टाइमिंग को बर्बाद नहीं करके उसी समय का अंदर मुझे इतना करना है। चाहे उसको 2 तरीके से डिवाइड भी करती हूँ, चाहे सुबह 10 से 12 ये किसी टाइम है, और बाकी 1-2 घंटा थोड़ा सा घर में आके फिर बजे ऐसे करके करती हूँ। दोस्तों, यही एक टारगेट लेके हम चलेंगे तो जरूर इनवाइट तो आएंगे, इनविटेशन तो आएंगे और लोगों को भी आएगा। तो यहाँ पे इनविटेशन में 3 प्रकार का लिस्टों में हम करना है। यहाँ पे जैसे हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। और यहाँ पे जैसे मेमोरी जुगाड़ भी होता है। मैं टोटली कोल्ड लिस्ट में करती हूँ तो मेरा समय बहुत ज्यादा लगते जा रहा है, इनविटेशन में मेरा टाइम लगता है। तो इसलिए दोस्तों, हमको 3 प्रकार लिस्ट को लेके काम करना है। इनविटेशन में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। दोस्तों, सबसे पहले इनविटेशन में करना ही है, 2 से 3 मिनट का टाइम लेके हमको इनविटेशन करना है और कार्ड के माध्यम से करना है। और एक ही जगह से नहीं करना है, थोड़ा गैप देके दूर दूर से हमको करना है। यहाँ पे 90% एक्साइटमेंट, जैसे हम किसी को जिंदगी बदलने के जा रहे हैं, उसी टारगेट को लेके हम वहां पे उनका सामने जाना है। और क्यूरियोसिटी का साथ इनविटेशन करना है, और क्यूरियोसिटी रहेगा तो जरूर वहां पे आएगा। और ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है दोस्तों, कंपनी का नाम दाम काम कुछ भी नहीं बोलना है, और उनको रिक्वेस्ट भी नहीं करना है। ऐसे ही बात करना है जहां से वो क्यूरियोसिटी लेके हमारी पास आए। दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कार्ड के माध्यम से तो करना ही है। और यहाँ पे जैसे इनविटेशन में हम और कुछ लोगों के इनविटेशन कैटेगरी में इन्वॉल्व करना है। जैसे मेन कैटेगरी की बात करूं तो एम फॉर मनी, एन फॉर
ए फॉर जैसे अथॉरिटी है, और अथॉरिटी देने वाला व्यक्ति जो जिसका पास 600 रुपीज है, ऐसे व्यक्ति को हमको इनवाइट करना है। मेन कैटेगरी में वो आता है अथॉरिटी, मतलब जो आज पैसा का खर्चा करना चाहते हैं, ऐसे अधिकार जिसका पास है उसको इनवाइट करना है। और ये होता है नीडी, जिसका पास आज जरूरत है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम इनवाइट करना है। दोस्तों यहाँ पे इनविटेशन में ऐसे मायने नहीं रखता क्या बोलते हैं, मायने नहीं रखता किस कैसे बोलते हैं। इनविटेशन हम क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता, कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। दोस्तों यही है, हम इनविटेशन का टाइप में स्टूडेंट को भी रखना है, हाउस वाइफ को रखना है, बिजनेसमैन को भी रखना है, और एक जॉब पर्सन की भी रखना है, और जैसे सीनियर सिटीजन उनको भी रखना है। ऐसे कैटेगरी में हम अलग अलग टाइप में हमको बोल के इनविटेशन करना है। में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज जो चीज आज मैंने बताया उसका सभी एक यहाँ पे जैसे सोल्यूशन है, ये जूम सेशन के माध्यम से आज अगर मैं हूँ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जैसे हर डे पर डे अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, इसी का माध्यम से हम नोट करते हैं। नोट करके जो चीज हम मिलता है, ये एक बहुत बड़ा एक हमारा जो है क्या बोलते हैं इसका, जो हम डायरी मेंटेन करते हैं, उसी में से हमको ये चीज मिल जाता है कि हम अगर ट्रेनर बने तो हम उसी से में कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलता है, जहाँ से हम इस ट्रेनिंग को लेके आगे दे पाते हैं। ऐसे ही जूम सेशन का माध्यम से हर चीजों का हम सीखने को मिलता है, हर ट्रेनर अलग अलग सिखाते हैं, हर चीजों का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होता है और सिखाते भी है। दोस्तों आज हमारे पास घर में बैठ के सीखने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है, लेकिन हम क्या ये चीज करते हैं? जैसे सुबह का मैंने फास्ट में एक सुबह उठने का आदत को एक टॉपिक्स बताया, ये हम करते हैं क्या? जो आदत को लेकर हम आगे बढ़ नहीं पाया, अगर इस आदत को यहाँ पे जूम सेशन के माध्यम से हमारा सीनियर हमारा गुरु दे रहा है दोस्तों, लेने में क्या जाता है? हमको तो घर में बैठ के ही मिलना है, हर चीजों को सीखने को मिलता है। ये जस्ट बिजनेस करने के लिए नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इस चीजों का हम जैसे हम बच्चे के ऊपर भी हम एग्जाम्पल की तरफ दे सकते हैं, बहुत सारा चीज मिलता है जो हम परिवार को आगे बढ़ाने में इस चीजों का एग्जाम्पल की तरफ यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फेसबुक में भी यही चीज दिया हुआ है, हम फेसबुक में देख कर ये करेंगे तो यही चीज हमको आज हर पर डे का जो सेशन है वहाँ पे मिल जाता है। मैम आगे बढ़ते हैं। मैम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों माई टारगेट, दोस्तों मैं सर जी मैं टारगेट का तो अचीव नहीं कर पाई, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन बीच में मेरा 1 महीना गैप हो गया था, जैसे मैंने बोला तबीयत खराब हो गया था, तो कोशिश किया नहीं हो पाया। अभी जैसे मैंने 15 मार्च 3rd रैंक जरूर अचीव करके दिखाऊंगी सर, मेरा ये कमिटमेंट है। मैम आगे आगे बढ़ते मैम। सर जी ये मेरा जो अनुभव था, जो आज मैंने ट्रेनिंग जैसे पैनल से सीखे हुए कुछ बातें मैंने शेयर किया, जो चीज यहाँ पे अच्छा लगा दोस्तों इम्प्लीमेंट करिए। अगर कुछ गलती होगा तो मेरा ही बातें था, उसको छोड़ के जाइए, और मैं इसके लिए अगर गलती होगा तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। ये मेरा थैंक यू सर, और हैव ए गुड डे सभी, और गॉड डायमंड। थैंक यू सर, मेरा अनुभव था सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जोरदार ताली होनी चाहिए सिन्हा मैडम के लिए, एक बहुत जोरदार ताली। वेरी गुड सिन्हा मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपने आज आपका जो ट्रेनिंग था बहुत ही जबरदस्त था। आपने जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई, 15 टॉपिक्स पे आपने चर्चा किया, और आपके शब्दों में सुनने का तो और भी आनंद आया। ठीक है ना। और खास बात आपने कहा आज आप भिलाई में ना होके त्रिपुरा में है ना, त्रिपुरा से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा वरदान है हमारे लिए जूम सेशन, कि हम जी बहाना नहीं सर। कर सकते कि मैं त्रिपुरा में हूँ। सही है। तो कई बार कहते हैं ना हम, सर मैं बाहर हूँ, ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, ऐसा अब नहीं होता। और आप कहीं भी रहें, आप इस पैनल में आके आपको अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने एक टॉपिक यहाँ पे कवर भी किया, जिम्मेदारी, है ना, आपके शब्दों में जमींदार। जी कोई बात नहीं, भावनाओं को पूरे समझ रहे थे।
यही तो खास बात है कि यहाँ पे हम लोगों को चीजें समझनी है कि सामने जैसे जो जिनकी भी भाषा, जिनकी जो शब्द है, उनसे भावनाओं को समझ के हम अपने लिए उसे ले लेते हैं और उससे कैच करके और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। आपने सारी 15 टॉपिक बहुत ही बखूबी बताया आपने। और ये खास बात है सिन्हा मैडम, आपने पैनल में आके चीजें एक्सेप्ट करी। अभी आप जैसे फिट नहीं है, अभी आप आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे या फेस कर रहे थे, तो ये एक्सेप्ट करना, ये आना और बोलना, ये बड़ी बात है। लेकिन इससे ना एक्सक्यूज नहीं बनाना कि मैं इस वजह से नहीं कर पाई, पर बाद में आके आपने उसको कवर किया कि मैं 15 मार्च तक एनी हाउ रैंक ऐसे अचीव करूंगी। ये बहुत अच्छी बात थी। कमिटमेंट और जो समर्पण है, यही हमें आगे बढ़ाता है। आपने आपके सीनियरों के प्रति आपका जो कमिटमेंट है, समर्पण है, और बिजनेस के प्रति जो कमिटमेंट है, डेफिनेटली आप और भी जैसा कि आपकी बेटियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं, इन्हें उनके साथ सजेशन बनी रहती हैं, लेकिन बिजनेस भी बहुत अच्छे से बखूबी आप निभा। मैं बताना चाहूंगा सिन्हा मैडम की 2 बेटियां हैं, जो दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर हैं और दोनों ही नेशनल लेवल पे परफॉर्म करती हैं, टीवी पे आती हैं, और ना केवल टीवी पे आती हैं बल्कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करती हैं। तो बहुत बधाई आप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद कि आपके बच्चे बहुत नाम करें, आपका बहुत आपको बहुत सम्मान मिले, और साथ ही साथ आपका बिजनेस में भी आपका टारगेट हासिल करें और आप डायमंड बने। इन सब की शुभकामनाएं आपको बहुत थैंक सारा है। आज आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, थोड़ा सा आपने टाइम एक्स्ट्रा लिया, थोड़ा सा वो आपको और प्रैक्टिस में तो परफॉर्म करना है। नहीं कि 5 मिनट तो चलता है, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था सिन्हा मैडम, और मैं आपके इस भविष्य की शुभकामनाओं के लिए आपको बहुत आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ, और आज आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर जी। सबसे पहले तो सिन्हा मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। समस्याओं का बहाना ना करके आज अपने आप को प्रूव करना, और बहुत खुशी होती है जो सर ने बोला, सारी बातें सर ने रख दी कि आज त्रिपुरा में है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, इच्छा शक्ति यदि मजबूत है ना, तो फिर कोई समस्या बाधा नहीं बनती। और अच्छी बात यह है कि आपका एजुकेशन पूरा बंगाली में हुआ है, उसके बावजूद भी विविधता में एकता जो है ना, वो देखने को मिलता है हमारे शिप शॉप में, वीएसएस में। और बहुत अच्छा भी लगता है सेशन लेने में, कुछ अलग नयापन और अपनी कमियों को स्वीकारना, ये एक महानता ही है रियली में। और जो सर ने बोला कि इसको आड़ नहीं लेना नहीं सर, है ना। ठीक है सर। इस बिजनेस में मैंने सिन्हा मैडम बहुत कुछ आपके अंदर बदलाव देखा है। और एक अच्छी खासियत मैं बताना चाह रहा हूँ सिन्हा मैडम को, भले उनको बंगाली बोलने में समस्या आती है, लेकिन गाने में कोई समस्या नहीं आती। जब वो गाना गाती है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो हिंदी मीडियम में है, कि है ना, या अदर क्या मीडियम का बात है। है, बहुत हाँ, गाने में बढ़िया। ना उनको बिल्कुल कहीं भी वो लय नहीं टूटती उनकी, और बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो नो डाउट, जो मल्टी टैलेंट लोग जो होते हैं ना, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को शार्प करने में, अपडेट करने में ना आगे रखना चाहिए, महारत रखनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैडम आपको। और नो डाउट, आपके अंदर जो चेंजेस है या बदलाव या सीखने की आपके अंदर थैंक जो यू। इच्छा है या कुछ करने की, और एक महिला शक्ति के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, शुरू में जो मैडम ने बोला, वो सबके लिए एक आज पंच पॉइंट ही कह सकता हूं मैं, कि किसी के घर में ना कोई मना नहीं करता इस बिजनेस को करने में, बात तो सत्य है। किसी के यहाँ ना कोई मना नहीं करता, किसी को कोई बंधन नहीं है। वो बंधन अंकुश हम खुद लगाते हैं। बेवजह अपने पतियों पर ब्लेम लगाना, है ना, या हो सकता है कोई पत्नी पर भी लगा सकता है, वो बहुत कम होता है क्योंकि बोल नहीं पाता आदमी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, सच में कोई भी ना किसी पे बंधन नहीं लगाता, हम खुद अपने आप को ना उसके आड़ में मना करते हैं, या ऐसा है वैसा है, क्योंकि हम बचना चाहते हैं। यस। लेकिन यदि आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपकी शिद्दत, है ना, आपका डेडिकेशन, ये सारी चीजें जब देखते हैं ना घर में,
तो घर वाले खुद समर्थन करते हैं, और घर वालों को खुद भी यही लगता है कि खाली पीली रहोगे तो दिमाग खराब करोगे, बेहतर है कुछ काम करोगे तो आपको दुनियादारी भी समझ में आएगी और दो पैसे घर में आएंगे, तो किसी को बुरा नहीं लगता। तो मैडम जी ने जो शुरुआती 5 पॉइंट उनकी जो थी ना, कि किसी के घर वाले मना नहीं करते, और जो यदि मना कर रहे हैं वो खुद नहीं करना चाहता, और वो एक आड़ लेकर के अपने जीवन में वो अपने काम से बचना चाहता है। तो इस बात को सबको समझना है, कभी भी जीवन में एक्सक्यूज नहीं करना है ना। कोई मेहमान आ गया उसकी आड़ नहीं लेना है। अरे मेहमान आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे लोग दुनिया से आना जाना करते रहे तो आदमी नहीं खाना पीना और बाकी काम नहीं छूट रहा है, तो मेहमान के आने जाने से क्या फर्क पड़ जाता है। ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इसको यदि अपन दरकार नजर किनार करके यदि अपने करियर की तरफ ध्यान दें, और इस बिजनेस से जो चीजें मिल सकती उस पर ध्यान दें, और सबके पास में ना समय अमूल्य है, और इस समय का सदुपयोग कर लें, क्योंकि फिर दोबारा नहीं मिलेगा आपको वक्त जिंदगी बदलने के लिए, है ना। इस बात को समझ लो, और ना ही जिंदगी मिलेगी फिर आपको इस वक्त को एंजॉय करने के लिए। तो दोनों चीजें हैं। तो जो समय गुजर गया उसको जाने दो। जो आपके पास में है, जो मैडम ने बोला कि हाँ मुझसे कमी है, गलती हुई, लेकिन मैं मार्च तक अपने आप को इस लेवल में वो करके आगे आना, तो ये चीज अच्छी बात है। ठीक है, जो गुजर गया सो गुजर गया, कुछ कमी कुछ गलती कोई बातों के कारण, लेकिन हमें अपना टारगेट उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। ये सीधी सी बात है। और शानदार अभी एक ऑफर गुजरा है, बहुत सारे लीडर हमारे अचीवर निकले हैं। इसके बाद और भी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं आप लोगों के लिए। वो तैयारी ऐसी है कि आप लोग जब इस चीजों को आपको मिलेगा, या आप लोग अब आने वाले समय में आप लोगों के लिए जो प्लानिंग चल रही है, सारे लोग उछल कूद मचा देंगे बिल्कुल, ये खुशी के मारे कि वाह, कि ऐसा तो हम कभी सोचे भी नहीं थे सपने में जो अब तुम्हें मिलने वाला है। मतलब ये जो सारी जो चीजें हैं, आपके जो मेंटर हैं, है ना, आपके मार्गदर्शक जितने भी हैं, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सोच रहे हैं। और आप फोटो भी देखे होंगे, कल 1 बजे रात तक हमारी मीटिंग चल रही थी, रेड क्लब डायमंड्स की मीटिंग। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए, आप लोगों के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए तैयारी चल रही है। मतलब सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूँ कि अगला टारगेट को लेकर के हम बहुत ज्यादा संजीदा हैं। तो हम आपको सभी को अगेन बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं एक बेहतरीन विकल्प के लिए, है ना, बेहतरीन सफलता के लिए, बेहतरीन टारगेट के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे तरफ से भी सीना मैडम आपको 10 में से 9 नंबर। थैंक यू वेरी मच।